जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटक को भर नय पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे। लख आयुध गिरिपादप धारी, चले गगन वही छाचारी। के हरिनाद भालू कपि करही, डगमगाहि दिग्गज चिक्करही। लखी जिनके शस्त्र है वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे। चिक्कर ही दिग्गज डोल वही गिरिलोल, सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकट ही मिरकट विकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि, जय राव प्रबल प्रताप को सरनाथ गुर गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो कि विसोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सुलिखत अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, भालू विपुल कपि वीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा पहुँचे। अनेकों ऋषि वानर वहाँ तहाँ फल खाने लगे।